नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। ब्रेकिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर के साथ लखनऊ की बात करेंगे, जहां पर लखनऊ दौरे पर बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नबीन हैं। तो आज नितिन नबीन कई अहम बैठक करते हुए नजर आएंगे। आज एनडीए के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। ऐसे में एनडीए के नेताओं के साथ ताज होटल में उनकी महत्वपूर्ण बैठक होगी। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का भी दौरा करते हुए नजर आएंगे। तो नितिन नबीन आज बसंत कुंज में शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन उसमें शामिल होते हुए भी नजर आएंगे। तो नितिन नबीन बूथ अध्यक्ष शिवाजी रावत के आवास भी जाएंगे। तो देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन लखनऊ के दौरे पर, कल भी वो लखनऊ दौरे पर थे, कल वहां पर पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ था। रोड शो की तस्वीरें भी सामने आई थी, जो कि आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। तो देखिए, ये दौरा राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। अपने कार्यक्रम के तहत नितिन नबीन आज दिन भर कई महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल होंगे। सबसे पहले वे एनडीए के नेताओं के साथ ताज होटल में एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे, जिसमें संगठन और आगामी रणनीतियों को लेकर चर्चा होने की संभावना बताई जा रही है। इसके बाद वे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का दौरा करेंगे, जहां वे श्रद्धांजलि और निरीक्षण कार्यक्रम में भाग लेते हुए नजर आएंगे। तो इसी के साथ ये तमाम जानकारियां सामने आते हुए नितिन नबीन आज बसंत कुंज में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में भी शामिल होंगे। और ऐसे में जहां बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया जाएगा, वहां पर महत्वपूर्ण बातें कहते हुए भी नजर आ सकते हैं। तो इसके साथ ही वे बूथ अध्यक्ष शिवाजी रावत के आवास पर भी जाएंगे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। उनके इस पूरे दौरे को संगठनात्मक मजबूती, चुनावी तैयारियों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव और इससे पहले तैयारियां जो हैं शुरू हो चुकी हैं। लगातार तैयारियों में हम देख रहे हैं किस तरीके से काफी दिन पहले कैबिनेट का विस्तार किया गया था, ओबीसी चेहरे को प्रमुखता दी गई थी। उसके बाद से हमने देखा किस तरीके से संगठनात्मक रूप से भी तमाम बदलाव हुए और उसमें भी प्रमुखता तमाम वर्गों को दी गई। और अब नितिन नबीन क्या कुछ प्लान बनाएंगे, वो देखना महत्वपूर्ण होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आलोक द्विवेदी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। आलोक, आज कई महत्वपूर्ण बैठकें होंगी हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ शेड्यूल रहेगा नितिन नबीन का? देखिए, कल लगातार मैराथन बैठकों के बाद आज उनकी जो शुरुआत होगी, कल एक कार्यक्रम था जो पद्मश्री विद्या बिंदु सिंह के आवास पर जाना था, वहां पर तमाम विभूतियों से मिलना होना था, लेकिन कल ये कार्यक्रम नहीं हो पाया, विलंब हो गया था, जिससे आज ये जब शुरुआत होगी तो आज सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन विद्या बिंदु सिंह के आवास पर जाएंगे, जहां पर कलाकारों, साहित्यकारों और भी जो बुद्धिजीवियों हों उनसे आत्मीय मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, पार्टी की नीतियों से रूबरू कराएंगे। उसके बाद फिर आज बैठकों का लगातार दौर शुरू होगा और एनडीए के जो घटक दल है, सुभाषपा है, निषाद पार्टी है, साथ ही आरएलडी के भी लोग हो सकते हैं, अपना सोनेलाल पटेल अपना दल की जो पार्टी है, अनुप्रिया पटेल उनके भी पार्टी के लोग हो सकते हैं, जो इनके घटक दल हैं उनके नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे। उसके बाद माना जा रहा है कि दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ 1-to-1 करके बैठक करेंगे। लगभग आधे घंटे की ये बैठक हो सकती है। उसके बाद राष्ट्र प्रेरणा स्थल का दौरा करेंगे, वहां पर जो नवीन नया पार्क बनाया गया बसंत कुंज योजना में, उसका दौरा करेंगे। उसके बाद जो है शक्ति केंद्र संयोजकों से भी ये संवाद करेंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जाता है पूरा दिन जो है ये पूरा बिजी शेड्यूल है और लगातार ये बैठकों का दौर है, संवाद करने का दौर है। और शाम में 5 बजे जो है शिवाजी रावत जो है बूथ अध्यक्ष हैं उनके आवास पर जाएंगे। कुल कहा जा सकता है कि जैसे कल भी मैंने बताया था कि टॉप टू बॉटम तक, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक जो नितिन नबीन से मिलने का कार्यक्रम है ये बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये राजनीतिक दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बताना चाहते हैं कि हमारे लिए सब बराबर हैं, चाहे वो बूथ अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर सरकार हो, संगठन के लोग हों, सबसे मुलाकात करना, हर वर्ग के लोगों से मुलाकात करना। जब ये राजधानी लखनऊ पहुंचे थे तो हर वर्ग के लोगों ने इनका स्वागत भी किया था जगह जगह पर, और उसके बाद हर वर्ग के साथ बूथ स्तर के भी कार्यकर्ता थे, प्रदेश अध्यक्ष उनके साथ ही चल रहे थे। तो कोई एक जो संदेश देना है नितिन नबीन को उत्तर प्रदेश में आने के बाद कि अब चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है, 2027 विधानसभा चुनाव फतेह करने की तैयारी लगभग शुरू हो चुकी है, जिसमें
टॉप टू बॉटम, नीचे से लेकर ऊपर तक सभी कार्यकर्ता हों, पदाधिकारी हों, सबकी भूमिका अहम है। कल उन्होंने बैठक में, जब संगठनात्मक बैठक हुई थी, तब भी उन्होंने यही संदेश दिया था कि अब जी जान से जुड़ जाना है। हो सकता है किसी के मन में कोई विभेद हो, लेकिन सारे भेद भुलाकर जुड़ जाना है। और एक और बड़ा संदेश उन्होंने दिया था कि अगर दूसरी पार्टी से कोई आता है तो उनको दल बदलू कहकर अपमानित न किया जाए। मतलब साफ है कि सबका साथ सबका विकास की जो बात भारतीय जनता पार्टी करती है, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी चलने का भी प्रयास कर रही है। जो भी उनकी पार्टी में आ रहा है उनका स्वागत है, जो नहीं आ रहा है उनका भी स्वागत है, जो उनको वोट दे रहा है उसका भी स्वागत है, नहीं दे रहा है उसका भी स्वागत है। किसी से कोई विभेद नहीं रखना है, क्योंकि आगे बढ़ना है तो सारे मतभेद, सारे विभेद भुलाकर आगे बढ़ना है। इसी कड़ी में नितिन नवीन जो है आगे भी अपने जो संदेश देकर यहाँ से शाम को जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर अब चुनावी मोड में दिखती हुई नजर आएगी और जनता के बीच में वहीं जाकर सरकार के और साथ ही संगठन की जो उनकी नीतियां हैं उनसे भी बात करेगी। एक और बीच में कार्यक्रम हो सकता है आज नितिन नवीन का, जो संगठन से जुड़े हुए फ्रंटल जो उनके साथी संगठन जैसे विहिप है, एबीवीपी है या विद्या भारती है, इन सब के पदाधिकारियों से भी ये मुलाकात कर सकते हैं। तो 2 दिन के इस दौरे में जिस तरह से उन्होंने समावेश किया है, पार्टी से लेकर सहयोगी दलों से लेकर बूथ कार्यकर्ता से लेकर और उन संगठन के जो सहयोगी दलों से होकर, ये बड़ा समावेश माना जा रहा है। उस समावेश का लाभ भारतीय जनता पार्टी को 2027 में मिल सकता है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी को भी पूरा भरोसा है। जी बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से तमाम रणनीति आलोक अब बनाई जाएगी वो भी बेहद महत्वपूर्ण होगी। आलोक, जिस तरीके से आपने तमाम कार्यक्रमों के शेड्यूल्स बताए वो तो ठीक है, लेकिन क्या कुछ रणनीति आज बनाई जा सकती है इस बैठक में? अगर पीडीए की काट करनी हो, उनकी छवि को धूमिल करना हो, उनके जो प्लान्स हैं पीडीए के उसको खराब करना हो, तो क्या नवीन गेम जो है नितिन नवीन चल सकते हैं? इसको लेकर क्या कुछ जानकारी ग्राउंड लेवल पर? देखिए, जैसा माना जाता है कि नितिन नवीन नित नए आयाम रचते रहते हैं, वैसा भी हो सकता है कि इस बार भी नए आयाम रचे जाएं, क्योंकि एनडीए के जो घटक दल हैं ये अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। पिछले चुनाव में आपने देखा होगा, 2022 के चुनाव में सुभाषपा समाजवादी पार्टी के साथ थी, तो समाजवादी पार्टी की सीटें भी बढ़ी थी और भारतीय जनता पार्टी की सीटें काफ़ी घटी थी, 225 पर आ गए थे करीब 325 सीटों के बाद। तो ये जो घटक दल हैं ये अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अभी से जो है ये राजनीतिक तैयारी शुरू कर चुके हैं और सीटों का बंटवारा भी इनके लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि जितने भी दल हैं अपनी अपनी सीटें मांगेंगे, उनको कैसे मैनेज करना है ये नितिन नवीन इसको बखूबी जानते हैं। और हो सकता है आज की इस बैठक में भी यही चर्चा हो कि आपको बिल्कुल असंतुष्ट नहीं किया जाएगा, जितनी भी सीटें हैं, जितनी सीटें मांगेंगे, जितनी उचित होगी वो दी जाएगी, क्योंकि भाजपा को ये बात मालूम है कि अगर उत्तर प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनानी है, साथ ही एंटी इनकम्पेंसी को दूर करना है, तो इन घटक दलों को साथ लेकर चलना ही होगा। तो कोई बड़ी रणनीति बिल्कुल बनाई जा सकती है, नितिन नवीन इस रणनीति को बनाएंगे ताकि जो भी उनके सहयोगी दल हैं वो बिल्कुल मुट्ठी की तरफ बंधे रहें, इनके साथ चलते रहें और आगामी चुनाव में भी साथ रहें, क्योंकि पीडीए के लिए पीडीए अभी भी ये चाह रहा है कि पीडीए के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव वो लगातार ये तमाम जानकारियां हैं, उसके बाद से बहुत ही पिक्चर क्लियर है कि आज उस बैठक में महत्वपूर्ण फैसले होंगे और क्या कुछ रणनीति होगी जिसको ग्राउंड लेवल पर लागू किया जाएगा वो भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया आलोक। और वहीं देखिए, यूपी चुनाव में भले ही 6 महीने का वक्त हो, लेकिन चुनावी बरसात अभी से बिछने लगी है। जीत की रणनीति तैयार की जा रही है, बैठकें हो रही हैं और इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यूपी की राजधानी पहुंचे हुए हैं, जहां लखनऊ एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश के मुखिया खुद योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी वहां पर उनका स्वागत किया। लखनऊ में नितिन नवीन ने एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय तक 18 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। इस दौरान जगह जगह पर फूल मालाओं से उनका स्वागत हुआ है और इसके बाद वो बीजेपी ऑफिस पहुंचे, पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की, चुनावी रणनीतियों को परखा, सत्ता और संगठन में बेहतर तालमेल पर जोर दिया। तो बीजेपी अध्यक्ष 2 दिन लखनऊ में रहेंगे, जहां वो 27 की चुनावी रणनीति को धार देंगे। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और ऐसे में तमाम बैठकें होंगी। क्या कुछ रणनीति बनेगी, इस पर यह खास रिपोर्ट देखिए। सत्ताईस की चुनावी रणनीति को धार देने, लगातार तीसरी बार जीत का प्लान तैयार करने
योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार यूपी के सिंहासन पर बैठाने और चुनावी तैयारियों का फीडबैक लेने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ पहुंचे तो जोश और उत्साह से लबरेज बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। लखनऊ एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, महामंत्री धर्मपाल सिंह और दोनों डिप्टी सीएम ने नितिन नवीन का स्वागत किया। इसके बाद रथ पर सवार होकर नितिन नवीन बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय निकले। लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष ने 18 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान जगह जगह कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर, माला पहनाकर नितिन नवीन का स्वागत किया। तो आप देख सकते हैं कि अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी अंदर आ चुके हैं। उनके साथ जो है ये लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। ये साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। उनके साथ जो है पंकज चौधरी जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष, और ये सीधे पीला गमछा ओढ़े हुए ये दोनों जो है, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक प्रदेश अध्यक्ष, अब पार्टी कार्यालय में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ से सीधे जाएंगे। कार्यकर्ता उनका लगातार स्वागत कर रहे हैं। अंदर आने के लिए लगातार जद्दोजहद जारी है। आप देख सकते हैं किस तरह से फूलों से स्वागत किया जा रहा है। फूल पुष्प वर्षा की जा रही है उनका प्रदेश कार्यालय में आगमन पर। बीजेपी कार्यकर्ताओं के इसी जोश और उत्साह के बीच बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में नितिन नवीन ने पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात की। इसके बाद बैठकों का दौर शुरू हुआ। सबसे पहले बीजेपी अध्यक्ष ने प्रदेश संगठन की मीटिंग ली। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह शामिल हुए। साथ ही सभी मोर्चा के अध्यक्ष और 6 क्षेत्रों के क्षेत्रीय अध्यक्ष भी शामिल हुए। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर नितिन नवीन ने चुनावी तैयारियों को परखा और नेताओं कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने के बाद दावा किया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाएगी, लगातार तीसरी बार सरकार बनेगी। आज का उत्साह देख के स्पष्ट है कि 2027 में भाजपा की डबल इंजन की सरकार और कमल का खिलना तय है। मैं मानता हूं कार्यकर्ताओं का उत्साह और मेरा जो 2 दिन का प्रवास है, निश्चित रूप से भाजपा के नेतृत्व में फिर से 27 में कमल खिले, इसकी योजना पर हम लोग काम करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष 2 दिन यूपी में रहेंगे, चुनावी तैयारियों को परखेंगे, सत्ता से लेकर संगठन तक के कील कांटे दुरुस्त करेंगे, सोशल इंजीनियरिंग और सत्ता विरोधी लहर से निपटने की रणनीति बुनेंगे। बताया जा रहा है कि नितिन नवीन विधायकों के कामकाज और उनकी छवि को लेकर भी फीडबैक लेंगे। बूथवार जातीय समीकरणों की समीक्षा कर माइक्रो प्लानिंग करेंगे। मुख्यमंत्री, मंत्रियों और संगठन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर रहेगा। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो डैमेज हुआ था उसे दुरुस्त करने के लिए नया रोड मैप तैयार होगा। साफ है कि बीजेपी 2027 के चुनाव से पहले संगठन को बूथ स्तर तक एक्टिव करने और चुनावी रणनीति को धार देने में जुट गई है। जी का बहुत बहुत हृदय से स्वागत है। उनका स्नेह, उनका मार्गदर्शन, उनके साथ बैठकों का आयोजन, यह सब क्रम आज और कल 2 दिन चलने वाला है और इससे कार्यकर्ताओं में एक नए उत्साह का संचार हुआ। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। समाजवादी पार्टी को सैफई भेजने की तैयारी कर रही है। बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि साइकिल की रफ्तार रोकेंगे, यूपी में लगातार तीसरी बार कमल खिलाएंगे। लेकिन अब की बार सत्ता की राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो पीडीए वाला दांव चला, उसने साइकिल की रफ्तार कई गुना बढ़ा दी थी। और इस बार भी अखिलेश सामाजिक गठजोड़ को मजबूत करने में जुटे हैं। सामाजिक न्याय और संविधान से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं। प्रबुद्ध वर्ग के साथ बैठकों का सिलसिला शुरू किया है। ब्राह्मण और सवर्ण वोटर्स तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। रोजगार, पेपर लीक और शिक्षा को चुनावी एजेंडे का हिस्सा बना रहे हैं। अखिलेश दावा कर रहे हैं कि अब की बार बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलने जा रहा है, न भारतीय जनता पार्टी को दान मिलने जा रहा है, न चढ़ावा मिलने जा रहा है और न वोट मिलने जा रहा है। अब जनता भी इंतजार कर रही है कि अपना वोट के माध्यम से इनको हटाने का काम करेंगे। जो लोग चुनाव नवंबर में कराना चाहते थे, सितंबर में करा दें, हम लोग तैयार हैं। अखिलेश का एक कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए वाले फॉर्मूले से उन्होंने बीजेपी को चुनौती दी थी, बड़ी सफलता भी मिली थी। लेकिन इस बार बीजेपी सतर्क है, पीडीए की काट ढूंढ रही है, जातीय समीकरण फिट कर रही है। सवाल है कि क्या 2027 के रण में बीजेपी के पास अखिलेश के पीडीए की काट होगी?
27 का रण फतह करने की रणनीति क्या होगी। और सवाल यह भी है कि 27 के महासंग्राम में किसका पलड़ा भारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पद्म